नाम का राजा था जिसने भगवान सूर्य की बड़ी आराधना किया। भगवान सूर्य उसके ऊपर प्रसन्न हुए और एक भार सोना प्रतिदिन प्रकट करने वाली एक दिव्य मणि प्रदान किया। एक भार का मतलब क्या होता है? 10 तोला सोना प्रतिदिन उस मणि से अपने आप प्रकट होता था। उस दिव्य मणि को धारण करके एक दिन राजा सत्राजित जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए तो द्वारिका के बाल गोपालों ने सोचा साक्षात सूर्य देव आ गए। उनका परिचय इसी रूप में दिया। द्वारिकाधीश भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा, ये तो सूर्य के भक्त हैं, सूर्य नहीं है। स्वागत किया राजा का, बातचीत होने लगी और प्रभु ने हंसी हंसी में कहा कि ऐसा है, इस दिव्य मणि को अगर आप द्वारिका के राजकोष को प्रदान कर दो तो ज्यादा अच्छा होगा। राजा को अच्छा न लगा, बहुत बुरा लगा। आ गए वापस। दैव योग ऐसा हुआ कि उनके छोटे भाई प्रसेनजित जो थे वो एक दिन उस मणि को मुकुट पर धारण करके और जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जंगल में शिकार खेलते हुए प्रसेनजित के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण किया। घोड़ा को भी मार दिया, राजा के भाई को भी मार दिया और उस सिंह पर आक्रमण कर दिया जामवंत महाराज ने। सिंह का वध करके उस मणि को प्राप्त किए और ले जाकर के अपनी पुत्री जाम्बवती को कंदरा में खेलने को दे दिए। स्वाभाविक बात है, कोई व्यक्ति आपसे कोई वस्तु मांगे और यदि वो आपको ना दे और उसकी वो वस्तु चोरी हो जाए तो संदेह आपके ऊपर ही आएगा, क्योंकि आपने मांग किया था। राजा सत्राजित लोगों से कहने लगा, कृष्ण बलवान है, द्वारिकाधीश हैं, सबल हैं, इन्होंने मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे भाई का वध कर दिया। करने करने जपन जनाहा, लोगों में बात फैलने लगी। माता रुक्मिणी के कानों में पहुंचे, बोले साक्षात लक्ष्मी आपके चरणों की दासी है और फिर भी आप चोरी करते हो। प्रभु ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, देवी रुक्मिणी मैं इस चोर नाम से ही पीछा छुड़ाने के लिए तो गोकुल से भगा, मथुरा आया, वहां पर भी लोगों ने चोर चोर कह करके पुकारा, इसलिए समुद्र के शरण में आ गया कि गली गली में शोर है, कन्हैया माखन चोर है। गली गली में शोर है, कन्हैया माखन चोर है। नंद लाला माखन चोर है, नंद लाला माखन चोर है। लाला माखन चोर है, नंद लाला माखन चोर है। गली गली में शोर है, कन्हैया माखन चोर है। नंद लाला माखन चोर है, ब्रज लाला माखन चोर है। लाला माखन चोर है, नंद लाला माखन चोर है। ब्रजमंडल में शोर है, नंद लाला माखन चोर है। शोर है, नंद लाला माखन चोर है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चारों तरफ चोर 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 कह करके सबने मुझे पुकारा, इसीलिए तो मैंने इस चोर नाम को हटाने के लिए मैंने ये अपना नाम हटाने के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस नाम को हटाने के लिए मैंने द्वारिका समुद्र के मध्य में निवास किया। यहां पर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा है।
क्या करूं मैं। इसलिए देवी रुक्मिणी ने कहा, आप समर्थ हो, अगर चोरी नहीं किए हो तो चोरी का पर्दाफाश कर दीजिए। भगवान अपनी अक्षौहिणी सेना को साथ लिए जंगल में निकल पड़े, और जब जंगल में निकल करके गए तो जहां पर उस रथ का अवशेष बचा हुआ था, वहां से थोड़ा और आगे बढ़े, और थोड़ा आगे बढ़ करके देखा तो प्रसेनजित की हड्डियां पड़ी हुई थी। वहां से और आगे बढ़े तो देखते हैं कि सिंह मरा हुआ है, कंदरा के ऊपर खून की एक धारा गई हुई है। उस गुफा के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए और अपने सेवकों को 18 अक्षौहिणी सेना को उन्होंने आज्ञा दिया कि यहीं पर प्रतीक्षा करना, 2-4-10 दिन में अगर मैं ना आऊं तो आप लोग वापस चले जाना। उस कंदरा में प्रवेश किया और कंदरा में प्रवेश करते ही जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती बैठी हुई थी। उस जाम्बवती ने जब अपरिचित पुरुष को देखा तो खतरे की घंटी बजा दिया। खतरे की घंटी बजते ही तो जामवंत जी आए, न परिचय पूछा न बातचीत किया, भगवान से युद्ध करने के लिए बढ़ गए। और युद्ध के लिए जब भिड़ गए तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 27 दिन तक दोनों के बीच में युद्ध लगातार होता रहा। और उस युद्ध में जामवंत के अस्थि पंजरों को भगवान ने तोड़ तोड़ करके, रक्त से भी मुख से भी रक्त गिर रहा है, कान से भी रक्त गिर रहा है, आंख से भी रक्त गिर रहा है, चलने की उठने की बैठने की सामर्थ्य न रह गई। तब जामवंत जी को रामावतार में दिया हुआ प्रभु का वो वचन याद आया, जो प्रभु श्री राम ने से मांगा था जामवंत ने कि मुझको द्वंद्व युद्ध दीजिए। सबको उपहार प्रभु ने दिया। जब जामवंत से कहा आप भी मुझसे कुछ मांग लो, तो बोले द्वंद्व युद्ध दो। बोले इस रामावतार में मर्यादा से बंधा हुआ हूं, सेवक के ऊपर अकारण प्रहार करना मर्यादा भंग हो जाएगी। चलो जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बन के आऊंगा, तो मैं युद्ध की पिपासा तुम्हारी दूर कर दूंगा। जब उठने बैठने की सामर्थ्य ना रहे आपके अंदर, ऐसा युद्ध तुम्हारे साथ कोई करे तो और कोई नहीं होगा, स्वयं ब्रह्म होगा, सर्वेश्वर होगा, श्रीमन नारायण होगा। आज जब उठने बैठने की सामर्थ्य ना रही तो जामवंत जी पड़े हुए और प्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे कि जाने त्वां सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रविष्णुमधीश्वरं त्वं हि विश्वसृजां सृष्टा सृज्यानामपि सज्जयत् कालः कलयतामीश पर आत्मा तथात्मना। हे गोविंद, मैं आपको जान गया, पहचान गया हो, पूर्ण ब्रह्म में मान गया। आप ही प्राणी मात्र के अंदर प्राण रूप में रहते हो, बल रूप में रहते हो, वीर्य रूप में रहते हो, पराक्रम रूप में रहते हो, पुरुषार्थ रूप में रहते हो। हे पुराण पुरुषोत्तम, हमें क्षमा कीजिए। आप मेरे स्वामी हैं। स्वामी ने सेवक को मारा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन सेवक ने स्वामी के ऊपर प्रहार किया, ये कहां का न्याय है। अब मैंने जो आपको हस्त प्रहार किया है, मुष्टि प्रहार किया है, उस वेदना को दूर करने के लिए मेरी ये पुत्री है जाम्बवती आपको देता हूं, और ये मणि मैंने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, इसको दहेज में प्राप्त कर लीजिए। भगवान भक्त के आग्रह को ठुकरा न पाए। कहां साक्षात लक्ष्मी देवी रुक्मिणी और कहां ये ऋक्षिणी की बच्ची। उस जाम्बवती देवी को लेकर के भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे पहुंचे
और जब सर्वेश्वर श्री कृष्ण संकट में पड़े तो समाधान संत ही करते हैं। देवर्षि नारद को बुलाया, बताइए प्रभु आज्ञा कीजिए। बोले समस्या का समाधान कीजिए। समस्या का समाधान करने के लिए देवर्षि नारद गए, माता रुक्मिणी के श्री चरणों में प्रणाम किया। मैया ने कहा मेरे प्रभु 27 दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, पता नहीं कहां है। बोले एक हो आप जो 27 दिन से अन्न जल सबका त्याग करके और प्रियतम प्राण वल्लभ की प्रतीक्षा में लगी हो, और एक वो है महाराज जो आपसे लाख गुना ज्यादा सुंदर एक देवी को प्राप्त करके उसके साथ रमण कर रहे हैं। माता रुक्मिणी को क्रोध आया, मेरे से सुंदर जो मेरे स्वामी के बगल में देवी है उसकी सुंदरता एक अंश मुझसे न्यून हो जाए। और ऐसा संकल्प लेते ही पतिव्रता भारत की नारी भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी के जाम्बवती जो रीक्ष की बच्ची थी वो सर्वांग सुंदरी सर्वावरण भूषिता सर्वगुण संपन्ना 16 वर्षीय युवती वरानना बन गई। भगवान लेकर के उनको द्वारिकापुरी में पहुंच रहे हैं। माता रुक्मिणी ने उनकी आरती उतारी है, सेवा किया है, और आज द्वारिका में बधाई उत्सव मनाया जा रहा है। शत्राजित राजा को प्रभु ने बुलाया, मणि कैसे गई, उसके भाई की मृत्यु कैसे हुई, सारी घटना को बताया सभा के मध्य में, और उस मणि को प्रभु ने राजा सत्राजित को दे दिया। सत्राजित बड़े लज्जित हुए और अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ कर दिया। दहेज 1 और विवाह 2 हो गए। संसार में झगड़ा 3 वस्तुओं का है बंधुओं, जर जोरू और जमीन। अक्रूर जी से विवाह करने के लिए पहले ही कह रखे थे सत्राजित राजा, और उनके साथ विवाह न करके उनके भतीजा भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर दिया, तो क्रोध आना स्वाभाविक था। सत्राजित राजा का वध शतधन्वा से अक्रूर जी ने करवा दिया। भगवान को मणि का मिथ्या कलंक क्यों लगा? गणेश चतुर्थी है ना, गणपति बप्पा मोरया महाराष्ट्र का तो प्रमुख त्योहार है। गणपति जयंती के दिन गणेश जी महाराज निमंत्रण लेकर के कुबेर के यहां जा रहे थे भोजन करने। लंबोदर हैं, बड़ा भारी पेट है, लेकिन उनको शुगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दवा रोज खाते हैं। गजानन महाराज क्या खाते हैं? कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम, आम की गुठली खाते हैं, जामुन खाते हैं और कैथा खाते हैं। जिसको शुगर हो दवा गणेश जी से प्राप्त कर लो। ये 3 चीज खाओ, शुगर प्राकृतिक रूप से आपकी दूर हो जाएगी। सज धज करके जा रहे थे, वर्षा हो रही थी, फिसल करके गिर पड़े बेचारे। चंद्रदेव हंस दिए। जब कोई गिरे तो अगर हो सके तो सहायता करना, उसके ऊपर हंसना नहीं। गणेश जी को क्रोध आया, बोले आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा चंद्रदेव उसको कलंक लगेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने गौ माता के खुर में भरे हुए जल में चंद्रमा को देख लिया, जिससे उनको मिथ्या कलंक लगा है। सत्यभामा देवी अपने पिता की मृत्यु का समाचार भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हस्तिनापुर जाके बताई, और ससुर जी की मौत का बदला लेने के लिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने शतधन्वा का वध किया, लेकिन मणि न मिली। अब बलराम जी के मन में भी थोड़ा सा संदेह हो गया, हो ना हो कन्हैया के ससुराल का माल है, इसलिए मुझसे छिपा रहा है। बहकी बहकी बात करने लगे प्रतिदिन। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी जो मणि को लेकर के दान कर रहे थे बहुत, काशी नगरी में जाकर के उनको बुलाया। चाचा जी, हम दोनों भाइयों के बीच में जो विवाद हो रहा है इसको शांत करने के लिए एक बार मणि को उपस्थित कर दो, उसके बाद फिर आप ले जाना। वही मणि है बंधुओं
जो भारत की दास्ता को आज भी बता रही है, वही वो श्यामंतक मणि है जो रानी विक्टोरिया के मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। संपूर्ण में आज विश्व में आज तक कोई जौहरी नहीं हुआ जो उस मणि का मूल्यांकन कर सकता। भगवान मणि को लेकर के और आए हैं, अपने दिव्यपुरी में निवास कर रहे हैं। इधर भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका आ रहे थे। यमुना नदी के तट पर एक 16 वर्षीय युवती पंचाग्नि तप रही थी। प्यास लगी अर्जुन को। अर्जुन पानी पीने के लिए गए हैं और उस देवी से पूछा कि आप कौन हैं, क्या प्राप्त करने के लिए तप कर रही हैं। तो उस देवी ने अपना परिचय बताया कि अहम देवस्य सवितुर दुहितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परममास्थितः। मैं सूर्य देव की पुत्री यमराज की बहन हूँ, यमुना जल में निवास करती हूँ और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी संकल्प नहीं है। अर्जुन ने जाकर के प्रभु के चरणों में निवेदन किया। प्रभु ने उस देवी का भी वर्ण किया है। भगवान के कितने विवाह हो गए थोड़ा याद रखना, 4 हो गए। रुक्मिणी देवी, सत्यभामा और जाम्बवती और कालिंदी, 4 विवाह हुए। विंद और अनुविंद नाम के 2 राजा थे अवंतिका उज्जैन नगरी के, जहां कुंभ की अब तैयारी प्रारंभ हो रही है। उस देश के राजा विंद और अनुविंद दुर्योधन के वशवर्ती थे। वो अपनी पुत्री का, अपनी बहन का विवाह निश्चित किया, लेकिन स्वयंवर में श्री कृष्ण वासुदेव को निमंत्रण नहीं दिया। जैसे देवी रुक्मिणी ने पत्र भेजा था, वैसे उस देवी ने भी पत्र भेजा और उसकी प्रार्थना को सुनकर के भगवान, जैसे गरुण जी अमृत का कलश सबसे छीन लाए थे, वैसे सभी राजाओं के मध्य से उस देवी का हरण करके और उससे पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, जिसका नाम मित्रवंदा था। भगवान का 6ठा विवाह हुआ है कौशल देश के राजा की कन्या नागनजिति से। नागनजिति के लिए महाराज कौशल नरेश जो हैं, उन्होंने एक प्रतिज्ञा रखी थी। उनके यहां पर बहुत ही दुर्दांत बैल 7 थे, जिसको केवल वो कन्या सत्या अथवा नागनजिति ही बांधती छोड़ती थी। बड़ी बड़ी सींगें थी, तो राजा ने प्रतिज्ञा रखी कि मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा जो इन बैलों को एक क्षण में नाथ देगा। महाराज नग्नजित नरेश की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर गए, 7 रूप धारण किया, पीतांबर को फाड़ करके बांसुरी से उनकी नाक में छेद करके और एक साथ नाथ करके खड़े हो गए। कन्हैया के इस विवाह में अभूतपूर्व दहेज मिला है उनको, बहुत सारा दहेज लेकर के, और हाथी घोड़ा रथ करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं सेवक दहेज में मिले हैं। उस सब को लेकर के और भगवान द्वारिकापुरी में पधारे हैं। भगवान का 7वां विवाह हो रहा है। कैकेय देश के महाराज श्रुतकीर्ति नरेश जो थे, उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उनके भाई शतार्तन आदि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अपनी बहन प्रदान कर दिए, जब समझे कि हमारी बहन का चित्तचोर कन्हैया श्री कृष्ण वासुदेव के श्री चरणों में लगा हुआ है। भगवान का 8वां विवाह हुआ है मद्र देश के राजा की कन्या, जिसका नाम लक्ष्मणा था।
अत्यंत सुलक्षणा थी, उसका भी भगवान ने हरण किया। 8 विवाह हो गए कन्हैया के। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर, पृथ्वी का पुत्र था। उसने प्राग ज्योतिषपुर नामक एक नगर बसा रखा था। एक दिन देवर्षि नारद से पूछा कि इस युग का युग पुरुष कौन होगा, मिलेनियम पुरुष। नारद बाबा को भी हंसी आई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो काली नाग का मर्दन करेगा, जो गिरिराज पर्वत को उठाएगा, वो युग पुरुष कहलाएगा। बोले जिसके 16,108 विवाह होंगे वही युग पुरुष कहलाएगा। नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, ऋषि कन्या, राजकन्या, राक्षस कन्या सबको एकत्रित करने लगा और एकत्रित करके 16,100 एकत्रित किया है। उनके साथ एक साथ फेरा पड़वाना चाहता है। सब देवियों ने 16,100 ने भगवान के पास अपनी मुक्ति के लिए मुक्तिदाता मनमोहन के चरणों में प्रार्थना किया और देवराज इंद्र भी आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किए। मेरी माता अदिति का कुंडल और मेरा छत्र चुरा ले गया, महाराज छीन ले गया भूमि का पुत्र भौमासुर। 2 तरफ से विपत्ति आई है। भगवान आज अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर के गरुड़ पर विराजमान होकर के और भौमासुर का संहार करने के लिए गए हैं। उसने अपने नगर की बड़ी सुरक्षा कर रखी थी। गिरि दुर्गई शस्त्र दुर्गैर जलाल नग्निर जल दुर्गमम मुरपाश शतैर घोरेर दृढ़ सर्वत आवृतम। उसने पहले खाई दरवाजे चारों तरफ खोद रखी थी, फिर पानी का घेरा बना रखा था, फिर बिजली का करंट दौड़ा रखा था, फिर वायु के गोले रख रखा था। भगवान पहले पर्वतों को अपनी गदा से फोड़ दिए, सुदर्शन चक्र से जल को सोख लिया और सार्ग धनुष की टंकार मात्र से सारे विद्युत के करंट को हटा दिया। दिव्य पांच धन जन्य शंख को बजाया। मुर नामक जो उसका मंत्री था दैत्य, वो 10,000 सैनिकों के साथ आया, वीर गति को प्राप्त किया। फिर भौमासुर स्वयं युद्ध करने आया। एक बाण चलाया उसने जो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर लगा। देवी सत्यभामा ने कहा प्रभु लीला मत करो, इसका संहार जल्दी करो। बोले देवी आप भूमि की अवतार हैं। भगवान की अष्टपत्रान्यां क्या है? अष्ट प्रकृति हैं। भूमि रापो नलो वायु खम दिशो बुद्धिरेवता अहंकार इतीयम चे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भूमि के अंश से सत्यभामा है, उनकी आज्ञा मिली। भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और भौमासुर का संहार कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण जब 12 अवतार धारण किया था तब पृथ्वी माँ ने भगवान नारायण के तेज को ग्रहण किया। गर्भ तो धारण किया नारायण का, लेकिन चिंतन किया पीछे से आते हुए राक्षस हिरण्याक्ष का। इस कारण से भगवान नारायण का तेज होते हुए भी राक्षसी स्वभाव वाला हुआ। आज प्रभु ने उसका संहार किया, 16,100 देवियों को मुक्त किया। बोले आप लोग अपने अपने माता पिता के पास जाइए। बोले संसार में कोई भी माता पिता, संसारी कोई प्राणी हमको पवित्र नहीं मानेगा। यद्यपि हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं डाला है अभी तक भौमासुर ने, लेकिन इतने दिनों तक हम अपने माता पिता से दूर रहे, इसलिए संसार का कोई प्राणी हमें पवित्र नहीं मानेगा। हे पुराण पुरुषोत्तम, आप ही हमें मुक्त कर सकते हो, स्वीकार कर सकते हो। आपकी 8 रानियों की दासियां बन जाएंगी हम, हमें स्वीकार कर लीजिए। सब हाथ जोड़ करके और प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। 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 हमको भी तारो, शाम हमको भी तारो। हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
उठाते, सर्पों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पारी लगाओ, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमने सुना है तुमने सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा, पीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, पीरों का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, हमको भी तारो श्याम पार उतारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो 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 श्याम हमको भी तारो, सबरी का हाँ सबरी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सबरी का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, हमने सुना है तुमने गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा, गणिका को तारा श्याम गणिका को तारा, तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तोतल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तोते का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, तोतल का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पारे उतारो, हमको भी तारो श्याम पारे उतारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, हमने सुना है तुमने प्रहलाद को तारा, हमने सुना है तुम प्रहलाद को तारा, नरसिंह का है नरसिंह का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, नरसिंह का करके बहाना, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम पारे उतारो, हमको भी तारो श्याम पारे उतारो, सतगुरु का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो, 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 हमको भी तारो श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी से 16,100 देवियों ने जब प्रार्थना किया तो हमारे गोविंद ने भक्त वांछा कल्पतरु ने कृपा किया है। एक मुहूर्त में सुखदेव महर्षि बहुत सुंदर बात लिखते हैं। यहां पर कहते हैं एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 रूप धारण किया है। अथो मुहूर्त एकस्मिन्
नानागारे सुता स्त्रिया यथोपये में भगवास्तावद रूप धरोव्यया। कैसा रूप धारण किया? तावत रूप धरोव्यया। जैसी जो देवी थी, मोटी कन्या के लिए मोटे बन गए कन्हैया, लंबी कन्या के लिए लंबे बन गए कन्हैया, और जो थोड़ा सा छोटी थी उसके लिए छोटे बन गए कन्हैया। लंबी के लिए लंबे, मोटे के लिए मोटे, पतली के लिए पतले और छोटी के लिए छोटे बन गए। ऐसा रूप धारण करके एक ही मंडप में 16,100 रूप धारण करके 16,100 विवाह किया है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ठाकुर जी की सृष्टि बढ़ना प्रारंभ हुई। कितना बड़ा परिवार हुआ? 16,108 रानियों से 10-10 पुत्र और 5-5 पुत्रियां हुई। उनके फिर 10-10 पुत्र, 5-5 पुत्रियां। सुखदेव महर्षि ने कहा महाराज गणना करो। परीक्षित नरेंद्र बोले महाराज हमारे बस की नहीं है, गुरुदेव आप हैं, आप ही बताओ। बोले मेरे भी बस की नहीं है भगवान के परिवार की गणना करना। तुम्हें इतना बता देता हूं कि 56 करोड़ यदुवंशी मुकुटधारी थे जिनको राज्य सत्ता में कोई न कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त थी, और बालकों को पढ़ाने वाले 3 करोड़ आचार्य थे। लागू करना है तो भागवत ला लागू करो ना। भगवान की कितनी बड़ी सृष्टि, और कौन भूखे मर रहा है। इस नासिक की धरा पर जिस भूमि पर यह शिविर लगा हुआ है, कोने से जब आप मुड़ते हो तो जयशंकर लॉन्स के मालिक, इस पूरी भूमि के मालिक जो जुरकर बंधु हैं। शास्त्र में कहा गया है, मम्मी पापा क्यों कहने लगे, माता पिता क्यों नहीं कहते? क्योंकि माता उसी को कहा गया है 10 पुत्रवती माता। जिसके 10 पुत्र हो वही मां कहला सकती है। तो आज तो हम तो हमारे 2, हम तो हमारे 1 भी नहीं नारा आ गया। तो जो जुरकर बंधु 9 भाई हैं और 5 बहनें हैं, जो जुरकर मला। और इस कलिकाल में 9 भाइयों के बीच में एक ही चूल्हा जलता है। कोठी सबकी है। शिविर में भी आए कई बार, संभव होगा तो शायद कल वो आएंगे, आज किसी कार्यवश नहीं पहुंच पा रहे हैं। कल जब 3 से 6 प्रवचन होगा तो उस समय वो आएंगे। और सबसे जो छोटा है, जिसका नाम समाधान है, वो सबकी समस्या का समाधान करता है। इतना प्यारा बच्चा है कि देख करके आपको ही लगेगा कि हाँ ये सबको मेंटेन कर लेता होगा। अभी गौशाला की भूमि का दान करने वाले रामपाल यादव की भी यही स्थिति है। 4 भाई 2 बहनें, और पूरे परिवार का क्या करना है, कहां कैसे काम करना है, एक ही स्वर उठता है, रामपाल यादव जो कह दिया वही होता है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता है। जब त्याग हम स्वयं करते हैं तो फिर दूसरे को हम कह सकते हैं। भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि बढ़ी। यहां 2 बच्चों में तो पति पत्नी में झगड़ा होता है। महाराज शांति नहीं है। घर से, ऑफिस से आता हूं, घर पे तो ये देवी कहती है पहले बच्चे को संभालो तब रोटी बनाऊं ना। उसका भी कहना बुरा नहीं है। अब बच्चे को गोद में लेकर के तो रोटी नहीं बना सकती है ना। या तो आपको इतना प्रेम है तो रोटी बना लो दोनों के लिए, फिर बैठ करके खाओ, या बच्चे को संभाल लो। अरे बच्चे को संभालने में लिखा पढ़ी थोड़ी करना है, लेकिन उसमें बेइज्जती समझते हैं। हर एक काम को आपस में बांट करके करो, फिर झगड़ा किस बात का होगा। भगवान की इतनी बड़ी गृहस्थी हुई, ठाकुर जी के घर में झगड़ा नहीं हो रहा था, तो भगवान को एक दिन स्वयं लड़ने की इच्छा हुई। कई बार बिना बात की बात पति पत्नी के बीच में हो जाती है, फिर आपस में कहते हैं तुम लड़ना चाहते हो क्या हमसे, बिना बात की बात पैदा कर रहे हो। तो भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण ने भी आज लड़ने की सोच लिया। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बात बना डाले। प्रेम पूर्वक माता रुक्मिणी के निवास स्थल पर है। रुक्मिणी मैया पर्यंक पर लेटे हुए
द्वारिकाधीश के चरण धीरे धीरे दबा रही हैं, सखियां पंखा जल रही हैं। भगवान को कुछ कुतूहल सूझा और कहने लगे कि राजपुत्रीप्सिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूप उदार्य बलोर्जितम। हे राजकन्या, आपको प्राप्त करने के लिए बहुत राजा महाराजा इकट्ठा हुए, उनको छोड़ करके आपने मेरा वर्ण क्या किया, क्यों किया? आज प्रेम देखना हो तो हमारे मुख्य यजमान धूत परिवार में भी देखिए, इस वृद्धावस्था में भी दोनों भाई एक दूसरे का सहारा बनने के लिए तैयार रहते हैं, हाथ पकड़ करके चलते हैं। तीर्थाटन भी तो साथ साथ, भ्रमण भी तो साथ साथ, प्रभु का दर्शन भी तो साथ साथ। और एक का थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन हुआ तो दूसरा भी दुखी होकर के अपना स्वास्थ्य डाउन कर लिया। प्रभु की लीला है, वो जैसा चाहे। ये नश्वर शरीर है, इसका एक क्षण का ठिकाना नहीं है, इसलिए जीवन की प्रत्येक श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। ना जाने इस श्वास की आमन होए न होए रे, इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण रटो इसको। भगवान की लड़ने की इच्छा हुई और रुक्मिणी मैया को छेड़ दिया। बोले आप राजकुमारी हो, बड़े बड़े राजा महाराजा आपको पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, आपने मेरा वरण किया क्यों? एक कोई कन्या अगर किसी वर से स्वयंवर भी करती है, आज की भाषा में लव मैरिज भी करती है, हिंदी में देखें तो प्रेम विवाह भी करती है, तो उस बच्चे के अंदर कुछ गुण देखती है। 5 गुण देखे जाते हैं वर को वरण करने के पूर्व। बड़े बुजुर्ग लोग जब कन्या के लिए वर खोजने जाते थे तो कुल देखते थे, इसका खानदान कैसा है। आज के युग में खानदान की कोई बात नहीं है, पार्टी कितनी तगड़ी है ये देखते हैं, हा? धन देखा जाता है, कुल देखा जाता है, और फिर बालक का रूप देखा जाता है, तीसरी बात। चौथी बात, ये तीनों ना हो, संस्कारवान हो, तो ये सब गौण हो जाते हैं। रूपवान हो, कुलवान हो, धनवान हो, संस्कारवान हो, ये सब पीछे छूट जाते हैं अगर वो विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, जहां पर बैठ जाए वहीं पर कमाई चालू कर दे। तो मेरे अंदर इन 5 में से एक गुण भी नहीं है। मैं रूपवान नहीं हूं, काला कलूटा हूं। मैं संस्कारवान नहीं हूं, दुनिया ने चोर चोर कह करके मुझे पुकारा, किसी का कपड़ा चुराया, कहीं माखन चुराया। तो ना रूपवान ना संस्कारवान, पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, गाय चराता रहा, गंवार हूं। जहां तक रही कुल की बात, तो आज तक मैं ही डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरे माता पिता कौन हैं। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहता है ये यशोदानंदन है, कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है नंद नंदन है, कोई कहता है वसुदेव नंदन है। ये 2 माँ बाप के झगड़े में मैं झूल रहा हूं, तो मैं कुलवान भी नहीं हूं। मेरे अंदर आपने गुण क्या देखा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेटे और बेटियां ही हुई हैं। आप चाहो तो स्वतंत्र हो, मैं आपका त्याग करने को तैयार हूं। अभी तक तो रुक्मिणी मैया सुन रही थी, जैसे बात आई त्याग की, धड़ाम से गिरी, उनके मुख से फेन निकलने लगा। सखियों ने बताया और प्रभु अपने पीतांबर से मुख पोंछ करके जल से छींटा दे करके बोले मैं तो हंसी कर रहा था। बोले ऐसे हंसी अब दोबारा मत करना श्याम सुंदर, आपके लिए हमारे जैसे हजारों होंगे, लेकिन मेरे लिए तो केवल तुम ही तुम हो। हे गोविंद, मुझको कभी भुलाना नहीं, कभी छोड़ना नहीं। जहां तक रही बात की, तो और गुणों की तो बात छोड़ो, सबसे पहले रूप देखते हैं लोग ना। तो मेरा गौर वर्ण तो अभिशाप है, यदि किसी के अंदर ज्यादा समाहित हो जाए तो लोग उसका चेहरा देखना अपशकुन मानते हैं।
और गौर वर्ण पर आपका एक काला टीका लग जाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद बढ़ा देता है। गौर वर्ण पर अगर तिल हो जाए तो सुंदरता बढ़ जाती है ना। भगवती रुक्मिणी जी से हास परिहास हो रहा है। भगवान रुक्मिणी जी को संतुष्ट करते हैं और देवराज इंद्र के छत्र और जब माता अदिति के कुंडल देने के लिए गए तो देवराज इंद्र ने एक पुष्प दिया प्रभु को, जिसका नाम था पारिजात पुष्प। देवी सत्यभामा साथ में थी। ठाकुर जी उनको पुष्प न देकर के रुक्मिणी मैया को ले आकर के दे दिए। रुक्मिणी मैया को पुष्प देते ही सत्यभामा देवी क्रोधित हो गई, गुस्सा कर गई, मान करके बैठ गई। मेरे माँ बाप नहीं तो आप भी मुझको क्यों मानोगे? मैं भी तो साथ में थी, मुझे पुष्प न देकर के रुक्मिणी को क्यों दिया आपने? क्योंकि रुक्मिणी को आप ज्यादा चाहते हो। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं आपके घर में ही पारिजात का वृक्ष लगा दूंगा। गए देवराज इंद्र से वृक्ष मांगा, वृक्ष नहीं दिया, युद्ध के लिए ललकारे तब चरणों में गिर पड़ा और पारिजात पुष्प का वृक्ष दिया। आज भी धरती पर है वो जो हार श्रृंगार का पुष्प होता है ना, बड़ा सुकोमल, सूर्य की एक किरण नहीं सहन कर पाता है, धरती पर आ जाता है। कितना सौंधी सुगंध है उसकी। वो पारिजात पुष्प है। भगवान की दिव्य लीलाओं में अद्भुत लीला होती है। अभी तक तो भगवान हरण करके ले आए, अब भगवान के बड़े पोते का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध का अपहरण हो गया। बाणासुर की पुत्री उषा देवी ने स्वप्न में एक पुरुष को अपने साथ किलोल करते हुए देखा। हा कंत, हा स्वामी, हा प्राण बल्लभ कह करके पुकारने लगी। उसकी सखी जो थी चित्रलेखा, विभांडक मंत्री की पुत्री, उसने कहा आपका अभी वाकदान नहीं हुआ, आप किसको स्वामी कह करके पुकार रही हैं देवी? तो उस देवी ने कहा कि दृष्टा कश्चिन नरः स्वप्ने श्यामः कमल लोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर्योषितामृतयंगमः तमहं मृग एकांतं पाययित्वाधरं मधु वापियाता स्पृहयन्ति छित्त्वा मां वृजृणार्णवे। कोई एक दिव्य पुरुष मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा, वही मेरा प्रियतम प्राण वल्लभ है। यदि वो मुझे न प्राप्त हुआ तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। चित्रलेखा के अंदर गजब की कला थी, वो सबका चित्र खींच सकती थी। देव गंधर्व ऋषि मुनि कंदर्व सबका चित्र खींचने लगी। और जब वासुदेव श्री कृष्ण का चित्र खींचा तो लज्जा से उसका सिर झुक गया, बोले बस ऐसे मिलता जुलता। प्रद्युम्न का चित्र आया और वो शर्मीली बन गई। और अनिरुद्ध जी का चित्र आते ही बोले यही है मेरे प्राणों को हरण करने वाले। देवी चित्रलेखा पर्यंक सहित अनिरुद्ध कुमार को उठाया और सोते हुए द्वारिका से ले जाकर के सीधे पहुंचा दिया बाणासुर की राजधानी शोणितपुर में। एक दिन भगवान शिव की बड़ी आराधना किया था, जिससे 1000 भुजाएं प्राप्त किया था बाणासुर। वो भगवान शिव को युद्ध के लिए याचना किया। भोले बाबा ने विजय पताका दिया था, तेरे युद्ध की पिपासा उसी दिन दूर होगी जिस दिन ये पताका नीचे गिर जाएगी। पताका नीचे गिरी हुई थी। राजमहल के रक्षक सेवकों ने कहा आपकी पुत्री के निज कक्ष में एक पर पुरुष देखा गया है। बाणासुर आया, अनिरुद्ध कुमार का वध करना चाहा। देवी उषा ने आकर के सामने खड़े होकर के कहा पिताजी पहले मेरे प्राण हरण करो। पुत्री के मोह में पड़ करके भगवान के पौत्र को बंदी गृह में डाल दिया। और इधर देवर्षि नारद पहुंचे हैं द्वारिकापुरी में। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 बोलिए भक्तोत्सल भगवान की जय। प्रभु इतनी बड़ी सृष्टि कर लिए हो, आपको पता भी है कि आपका पुत्र पौत्र प्रपौत्र कहां पर है। आपकी जब कहीं निंदा होती है तो मुझसे सहन नहीं होता है। 4 महीने बीत गए, आपके पौत्र कैद खाने में बंद हैं। भगवान ने पता लगाया। नारद जी ने कहा नहीं पता रख सकते हो तो टीम बना दो, रोज हाजिरी ले लो, इतना बड़ा परिवार है। और आपने हाजिरी करने की व्यवस्था नहीं कर रखी है। जब पता चला तो भगवान अपनी अक्षौहिणी सेना को लेकर के बाणासुर के यहां पर आक्रमण करते हैं। बाणासुर के नगर की रक्षा करने के लिए भगवान भूत भामन शिव स्वयं द्वारपाल बनकर के खड़े। द्वारपाल बने हुए भगवान भूत भामन शिव से भगवान द्वारिकाधीश ने कहा आप रास्ते से हट जाओ, हमारा आपका कोई बैर नहीं है। बोले मैं अपने भक्त को वचन दे चुका हूं प्रभु, आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान जबरदस्ती जाने लगे तो जृंभ भगवान शिव ने माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया, जो गर्मी लग करके बुखार आता है ना, शरीर तपता रहता है आग की तरह। जृंभ बाण के प्रभाव से भगवान की नारायणी सेना मूर्छित होने लगी। भगवान ने वैष्णव जर छोड़ा माहेश्वर ज्वर की काट करने को। सबके जूड़ी आ गई, जो रजाई पर रजाई उड़ते चले जाओ ठंडक दूर नहीं होती है ना, वो ठंडी लग करके बुखार आया। भोले बाबा मूर्छित हो गए। युद्ध प्रारंभ हुआ। मंत्री ब्रह्मांडक सेना के सहित मारा गया। बाणासुर स्वयं युद्ध करने के लिए आया। भगवान गाजर मूली की तरह उसकी 1000 भुजाओं को काटने लगे। जब 4 भुजा मात्र शेष रह गई तो कोटरा नाम की राक्षसी जो उसकी मां थी, वो आकर के चरणों में पड़ करके और क्षमा मांगा। भगवान ने कहा इनका वध तो वैसे भी मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि ये मेरे परम भक्त प्रहलाद की वंश परंपरा में है। और मैंने अपने भक्त को वचन दिया था कि आपके वंश परंपरा में जन्म लिया हुआ कोई भी जीव कितना बड़ा अपराध करेगा, मैं उसका वध नहीं करूंगा, मैं वचनबद्ध हूं। 4 भुजाएं छोड़ दिया। बाणासुर अपनी कन्या उषा और दामाद को लेकर के भगवान के श्री चरणों में आकर के प्रणाम किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अद्भुत घटना पटयान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण की दिव्य द्वारिकापुरी में छोटे छोटे बालक एक दिन क्रीड़ा करते हुए एक सुंदर बगीचे में गए। प्यास लग गई उनको। पानी पीने के लिए कुएं में जब झांके तो कुआं सूखा था, उसमें एक गिरगिट विशालकाय पड़ा हुआ था। उसको निकालने का बहुत प्रयत्न किया, जब नहीं निकला तो बालक सब मिल करके गए हैं और भगवान के श्री चरणों में द्वारिकाधीश के प्रणाम किया। गिरगिट कुएं में पड़ा हुआ है ये बताते हैं। भगवान के कर स्पर्श को प्राप्त करते ही वो जीव गिरगिट योनि से मुक्त होकर के दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित राजकुमार बन गया। राजपुरुष को देख करके भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने कहा कि दशामि मामुआकत मेन कर्मणा संप्रापितो यस्तद हर्षभद्र आत्मानमाख्याहि विवत्सताम्नो यन्मन्यसेना क्षमवत्र वक्तुम। इस दशा को हे वीरवर आप कैसे प्राप्त हुए, कौन सा अपराध बन गया, क्या हमें बताना चाहेंगे? व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बंधुओं अहंकार है। गिरगिट की योनि को प्राप्त करने के बाद भी राजा नृग अभी अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए कहता है कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानी स्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमश्मशम।
मैं नृग नाम का राजा हूं, इक्ष्वाकु का पुत्र हूं। आपने दानियों का नाम सुना होगा, तो उस लिस्ट में पहला स्थान मेरा है, मैं इतना जानता हूं। क्या दान किया भैया? बोले 1000 गायें प्रतिदिन मैंने दान किया। कलयुग में तो व्यक्ति पूर्वजों के स्मृति में अपने हाथ से दान करता है और कहता है दादाजी भी तर गए, पोता कहता है मैंने किया है तो कुछ परसेंटेज तो मुझे भी मिलेगी। जब हम भोजन रोज अपने अपने करके अपने पेट को तृप्त करते हैं, तो इसी प्रकार से परलोक के लिए किया हुआ दान जिस जीव के लिए किया जा रहा है उसी को प्राप्त होगा, दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता। बोले 1000 गायों का प्रतिदिन दान करता था, बूढ़ी गायों का नहीं, पयस्वनी तरुणी रूपशील, दूध देने वाली युवा गाय को कपड़े से ढक करके, उनके सींग में स्वर्ण लगा करके, खुर में चांदी लगा करके दान दिया करता था। फिर भैया कैसे गिरगिट की योनि को प्राप्त हुआ? बोले एक दिन कस्यचित् द्विज मुख्यस्य भ्रष्टा घोर मम गोधने संप्रक्ता विदुषा साचा मया दत्ता द्विजातया। इतनी गाय का दान देता था, कहां तक पहचान रखता। एक गौ माता जिनका दान मैंने किया वो मेरी गौशाला में पुनः वापस आ गई, और उन्हीं गौ माता का दान मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। दान प्राप्त किया हुआ ब्राह्मण इधर से जा रहा था और कल प्राप्त किया हुआ ब्राह्मण अपनी गौ माता को खोजता हुआ आ रहा था, दोनों मिल गए। उस ब्राह्मण ने कहा राजा ने कल मुझे दान किया, इसने कहा मुझे आज किया, ये मेरी गाय ये मेरी गाय, दोनों लड़ने लगे। मेरे पास आए, निर्णय करो। दोनों ब्राह्मणों की प्रशंसा करते हैं राजा ने। धरती को धारण करने वाले 7 जीवों में गौ माता, विप्र ब्राह्मण देवता, गोविर विप्रेश्च वेदैश्च वेद भगवान, सती नारी सत्यवादी पुरुष, निर्लोभी प्राणी और दानशील प्राणी है। तो दोनों ब्राह्मण निर्लोभी थे। मैंने बहुत लोभ दिया, एक इस गाय को ले लो, एक इसकी जगह पे 1 लाख गाय ले लो। लेकिन दोनों ब्राह्मण टिके हुए थे अपनी बात पर। दान का मतलब क्या होता है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व स्थापितत्वम दानत्वम। देने वाला कह दे इदम नमम, अब ये मेरा नहीं रह गया, और लेने वाला कह दे व्रतोष्मी, मैंने स्वीकार कर लिया। दान अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है और दया अपने से दीन पर की जाती है। दया और दान दोनों में अंतर है। दया दीनों पर की जाती है और दान अपने से श्रेष्ठ को किया जाता है। मैं गिरगिट की तरह सिर हिलाता रहा, क्या करूं क्या करूं। दोनों ने कहा जल्दी निर्णय दो। निर्णय न दे पाया, दोनों ब्राह्मण देवता कुपित हो गए। बोले गिरगिट की तरह सिर हिलाता है, जा गिरगिट की योनि को प्राप्त हो जा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। चरणों में गिर करके मैंने प्रणाम किया, क्षमा करो मेरे अपराध को, मेरा उद्धार कैसे होगा। क्षण भर में संतुष्ट होने वाले ब्राह्मण देवता बोले तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आएंगे, तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। यहां पर राजा ने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। राजा कहता है मैंने इतना गाय प्रतिदिन दिया कि गंगा जी की रेणु गिनी जा सकती है, लेकिन मैंने गाय कितना दिया ये नहीं गिना जा सकता। दान करते समय, वस्तु का उपयोग करते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कहती है कि गोविर विप्रेश्च वेदैश्च स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्ठायाम जायते क्रमे। दूसरे के द्वारा दिया हुआ अथवा अपने द्वारा दी हुई ब्राह्मण की, गौ की और देवालय की वृत्ति का जो हरण करता है या कराता है, वो 60,000 वर्ष तक विष्ठे का कीड़ा बनता है। ये धन कितना अपावन है इसके विषय में कहा गया है। देवराज इंद्र एक बार धरती घूमने आए तो उन्होंने देखा एक चांडालिनी कुत्ते के मांस को कौवे के द्वारा जो जूठा था
मनुष्य की खोपड़ी में रख करके चिता की अग्नि में पका रही थी और उसको चमड़े से ढक रखी थी। तो देवराज इंद्र ने कहा, इसमें कौन सा कीड़ा मकोड़ा गिरने का भय है, मक्खी गिरने का भय, ये क्या अब अपवित्र होगा? इसको चर्मणा छालितम कथम, चमड़े से क्यों ढक रखा है? तो उसने क्या कहा चांडालनी ने कि देवद्विज गो वृत्ति नाम हारयंती हरंती चजे तेसाम पाद रजो भीत्या चर्मणा छालितम मया। देवता की वृत्ति, गौ माता की वृत्ति, ब्राह्मण की वृत्ति का जो हरण करता है अथवा हरण कराता है, उसके चरणों से उठी हुई धूल इस अपवित्र कुत्ते के मांस को भी अपवित्र कर देगी, इसलिए मैंने इसको चमड़े से ढक रखा है। इसलिए गौ माता के धन से, ब्राह्मण के धन से, देवालय के धन से बहुत बच के रहना चाहिए। अनजाने में गौ माता का दोबारा दान कर देने से दत्तापहार दोष लग गया किसको? राजा नृग को, और गिरगिट योनि में पड़ गए। और अगर आप जानबूझ करके करोगे ऐसा तो कहां पर जाकर के गिरोगे? बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। मानो जमन अनमोल शुभ कर्म हरि भजन, मानो जन्म अनमोल शुभ कर्म हरि भजन। धोखे में पड़ के कहीं अनाचार ना हो जाए, ये धोखे में फंस गए कहीं अनाचार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। ये सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। दान धर्म करते समय बहुत सावधानी रखो। दान करके आप सलाह भी नहीं दे सकते। बहुत से भक्त देते हैं, कपड़ा देते हैं, कोई पात्र देते हैं, गुरुजी इसका उपयोग आप ही करना, ये भी दोष है। वो चाहे उसमें आग लगा दें, फेंक दें, किसी को दे दें, कई बार तो बड़ा बुरा लगता है, कहते हैं महाराज अच्छा नहीं लगा, हमने तो आपको दिया, आपने उठा करके मेरे सामने ही दूसरे को दे दिया, अच्छा नहीं लगा। ऐसा मन में विचार लाना भी अपराध की श्रेणी में आता है बंधुओं। दान धर्म करते समय बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज इस कलिकाल में गली गली भगवान बन करके लोग घूम रहे हैं। लोग अपने को भगवान लिखते हैं, भगवान की एक कला भी मानव नहीं प्राप्त कर सकता है और अपने को स्वयंभू भगवान घोषित कर देता है। भगवान के शरीर के कुछ लक्षण बताए गए हैं। यदि आपको ये लक्षण वाला कोई मिले जो अपने को भगवान लिखते हैं तो हमें भी बताना, हम भी चलेंगे, कम से कम दर्शन तो करेंगे। न सस्वेदम न दौर्गंध्यम न पुरुषम मूत्रमेव चा न तेषाम पाद रजो